आज जिस देश की ट्रिप पर हम आपको लेकर जाने वाले हैं उसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच बसा एक बेहद ही अनोखा और खूबसूरत देश माना जाता है। और इस देश की खूबसूरती पूरी तरह से नेचुरल है, जैसे कि यहाँ की आसमान सबसे अलग तरीके से चमकता है। एक ऐसी जगह है जहाँ करीब 3 महीने तक रात नहीं होती। इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के पास इंटरनेट की सर्विस मौजूद है। आज भी इस पर रह रहे लोगों का मानना है कि उनके यहाँ के कुछ स्थानों पर छोटे छोटे कद के लोग रहते हैं जिनके पास जादुई ताकतें हैं। इसे दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्री माना जाता है, यहाँ तक कि इस देश के पास खुद की कोई सेना भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये देश है आइसलैंड। तो अपना सीट बेल्ट बांधकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हम जाने वाले हैं इस बेहद ही खूबसूरत और कमाल के देश आइसलैंड की सफर पर। आइसलैंड उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच बसा एक अनोखा देश है। इस देश में आपको नेचर की ब्यूटी के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आइसलैंड का नाम सुनते ही दिमाग में बस बर्फ ही आती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बर्फ के अलावा भी देश में बाकी सब कुछ है जो इसे एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। इस देश में रहने वाले लोगों की कुल आबादी 4 लाख के ऊपर है। वहीं अगर बात करें यहाँ के टोटल लैंड एरिया के, तो आइसलैंड का क्षेत्रफल 1,03,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसके क्षेत्रफल को आसानी से समझे तो आइसलैंड का क्षेत्रफल भारत के तमिलनाडु राज्य के लगभग बराबर ही है। आइसलैंड को अंधेरा और प्रकाश का देश भी कहा जाता है। यहाँ दिसंबर में लगभग 24 घंटे का अंधेरा और जून में लगभग 24 घंटे का दिन होता है। इस देश की आधिकारिक भाषा आइसलैंडिक है और इसी भाषा में यहाँ लगभग सारे काम होते हैं। एक समय ऐसा था कि इस देश पर जर्मनी का राज था और आइसलैंड गुलाम देशों में गिना जाता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने संघर्ष करके अपने देश को आजाद किया और 1944 में इस देश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में घोषित कर दिया गया। आज आइसलैंड को दुनिया के सबसे शांत और विकसित देशों में से एक माना जाता है। ये इतनी पीसफुल कंट्री है कि इसका ना तो कोई दुश्मन है और ना यहाँ रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2008 से सबसे शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड। अगर आप इस देश के लोगों से मिलेंगे तो आपको आइसलैंड के लोगों के चेहरों पर एक अलग ही चमक देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लोग हमेशा खुश ही नजर आते हैं। यहाँ के लोगों को इससे ये कोई भी मतलब नहीं रहता कि बाकी देशों में क्या हो रहा है। दोस्तों, आइसलैंड के लोगों को पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मेहनती माना जाता है। यहाँ के लोग आमतौर पर हर एक हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं, यानी छुट्टी का दिन छोड़ दिया जाए तो ये लोग हफ्ते के 6 दिन 7 घंटे से भी अधिक काम करते हैं। यहाँ अपराध इतने कम है कि पुलिस को गन या अन्य हथियार रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ तक कि आइसलैंड के पास अपनी कोई सेना भी नहीं है। आइसलैंड के लोगों को फिशिंग ज्यादा पसंद है। फिशिंग यहाँ के लोगों के मुख्य पेशों में से एक है। इस वजह से यहाँ की सरकार ने 320 किलोमीटर का एक फिशिंग जोन बना रखा है। छुट्टी के साथ आइसलैंड के लोग या तो आपको गोल्फ खेलते नजर आ जाएंगे या फिशिंग करते नजर आ जाएंगे। इस देश को इसलिए भी रहने के लिए सबसे बेहतर और खुशहाल देश माना जाता है क्योंकि आइसलैंड को हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली देश घोषित किया गया है। आपको ढूंढने से भी आइसलैंड की सड़कों पर गंदगी या कचरा नहीं मिलेगा। यहाँ लगभग सारा बिजली उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से ही किया जाता है। आइसलैंड कितना विकसित देश है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के पास इंटरनेट सर्विस मौजूद है। आइसलैंड की 100% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। अब ऐसे में आखिर कौन ही होगा जो आइसलैंड को एक बार एक्सप्लोर न करना चाहे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आइसलैंड की कैपिटल के बारे में। रेक्याविक को इस देश का कैपिटल कहा जाता है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। भले ये शहर काफी छोटा हो, लेकिन आइसलैंड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी शहर में है। दोस्तों, आइसलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहां आपको 3 महीने तक सूरज डूबता नहीं दिखेगा, यानी कि इन 3 महीनों तक आइसलैंड में बस उजाला ही उजाला देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को आइसलैंड में मिडनाइट सन कहा जाता है। ऐसा गर्मियों में मई से जुलाई तक होता है, लेकिन ऐसा होने पर भी आइसलैंड गर्मी का ज्यादा एहसास नहीं रहता। बस सूरज की रोशनी ही आइसलैंड पर पड़ रही होती है। कहते हैं कि आइसलैंड में टूरिस्ट आते ही इस एक्सपीरियंस को फील करने हैं कि 24 घंटे सूरज की रोशनी में रहना कैसा होता है। अगर आपको भी 24 घंटे सूरज की रोशनी में रहने का एक्सपीरियंस करना है तो कभी गर्मियों में आइसलैंड जाने का प्लान बनाने का ट्राई जरूर करें। अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है तो अपने साथ गोल्फ का सामान जरूर लेकर जाएं, क्योंकि इन 3 महीनों के बीच आइसलैंड के लोग सबसे ज्यादा गोल्फ खेलते हुए नजर आते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आइसलैंड की वो सबसे खास चीज जिसकी वजह से ये देश पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये है यहाँ की नॉर्दर्न लाइट्स। ये लाइट्स नेचुरल है
है जो सीधे आसमान से बरसती है, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है मानो कोई दूसरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। नॉर्दर्न लाइट्स को अपने कैमरे में कैद करने के लिए दुनिया भर के फोटोग्राफर्स में दीवानगी देखने को बनती है। जब ऐसा होता है तो नीला आसमान कभी हरा, लाल, पीला, गुलाबी और कभी रेनबो की तरह 7 कलर्स का हो जाता है और ये सब इतना नेचुरल होता है कि सब कुछ रियल फील होने में ज्यादा देर नहीं लगती। आइसलैंड की नेचुरल लाइट्स देखने के लिए आपको रेकजाविक से 3 घंटे का सफर तय करना होगा। दोस्तों, आइसलैंड के लोगों को देखने के बाद आप लोग इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ के लोग अंधविश्वास को इतना ज्यादा मानते हैं। आज भी यहाँ पर रह रहे लोगों का मानना है कि वहाँ के कुछ स्थानों पर छोटे छोटे कद के लोग रहते हैं जिनके पास जादुई ताकतें हैं। आइसलैंड में इन बोने लोगों को एल्फ कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने सेंटा क्लॉज का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन अगर मैं आपसे यूल लर्ट्स के बारे में पूछूं तो आप क्या कहेंगे? दरअसल यहाँ क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज की जगह यूलर्ट्स रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोगों के घर पर जाता है और बच्चों को तरह तरह के गिफ्ट्स देता है। अगर आपको किसी दूसरे देश जाकर वाटरफॉल्स देखने का काफी ज्यादा शौक है तो आइसलैंड आपके लिए परफेक्ट है। आइसलैंड में एक से बढ़कर एक सुंदर वाटरफॉल्स है, लेकिन झरनों के साथ आपको यहाँ वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी भी देखने को मिल जाएंगे। ज्वालामुखियों के असर से यहाँ बहुत सारे झरने गर्म पानी वाले हैं। यहाँ लगभग हर 4 साल में एक बार ज्वालामुखी जरूर फटता है, जिसकी वजह से ही यहाँ के झरनों में गर्म पानी आता है। इसीलिए टूरिस्ट यहाँ आने के बाद इन वाटरफॉल्स के साथ पिक्चर खिंचवाते हैं, साथ ही झरनों के गर्म पानी में नहाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इन झरनों में नहाने के लिए आइसलैंड की गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी बनाए हैं, जैसे कि अगर आपको आइसलैंड के झरनों में नहाना है तो सबसे पहले अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। यहाँ के लोग हाइजीन को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं। लोगों का मानना है कि कपड़ों में कई हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो झरनों के पानी में मिलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। दोस्तों, आप अपने घर में डेयरी प्रोडक्ट्स लाते ही होंगे, लेकिन जब बात आइसलैंड की होती है तो यहाँ एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट मिलता है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। इस प्रोडक्ट का नाम है स्कायर। आपने कई बड़े शहरों की ऊंची बिल्डिंग्स को उन देशों की शान माना जाता देखा होगा, लेकिन जब बात आइसलैंड की आती है तो दोस्तों यहाँ की शान है ये स्कायर। इसे मक्खन से बनाया जाता है। हालांकि ये देखने में थोड़ा बहुत दही की तरह दिखाई देता है। कहते हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अगर बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स मिलकर भी प्रोटीन की इतनी मात्रा को पूरी नहीं कर सकते। आइसलैंड में आपको गोल्फ के शौकीन काफी सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर बात करें यहाँ के नेशनल स्पोर्ट्स की तो हैंडबॉल इस देश का नेशनल स्पोर्ट्स है। हैंडबॉल का क्रेज आइसलैंड में कुछ इस तरह का है जैसे इंडिया में क्रिकेट का। इसके अलावा दोस्तों, आइसलैंड देश अपने घोड़ों की नस्लों के लिए भी जाना जाता है, यानी कि इस देश में जो घोड़ों की नस्ल पाई जाती है वो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे प्योर मानी जाती है। यहाँ के घोड़े शारीरिक रूप से काफी मजबूत होते हैं। इन घोड़ों की सबसे खास बात ये होती है कि ये काफी ज्यादा फ्रेंडली माने जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे देशों में इन घोड़ों की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। घोड़ों के अलावा यहाँ पर एक बेहद क्यूट सी चिड़िया पाई जाती है जिसका नाम रॉक पुफिन हार्ट है। इनके पंख काले और सफेद रंग के होते हैं। इस देश की नेशनल ड्रिंक कोका कोला है, क्योंकि आइसलैंड के लोगों को कोका कोला सबसे ज्यादा पसंद है। आपको यहाँ के लोगों के हाथों में हर समय कोका कोला ड्रिंक का गिलास दिखाई दे जाएगा। अगर आप इस देश में रहने वाले किसी फैमिली के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो भी आपको वेलकम इस ड्रिंक के साथ ही किया जाएगा। वहीं अगर खाने की बात करें तो दोस्तों, इस देश में खाना बिल्कुल अलग तरह से तैयार किया जाता है। इस देश के लोगों को मछली से बनी डिशेज सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आपको सी फूड और फिश से बनी कोई भी डिश पसंद है तो आइसलैंड में आपके एक से बढ़कर एक फिश से बने डिशेस खाने को मिल जाएंगी। चलिए अब आइसलैंड के बारे में थोड़ा मजेदार बातें जानते हैं। आइसलैंड में लोग सांप, कछुआ या फिर छिपकली नहीं पाल सकते, क्योंकि ऐसा करना यहाँ कानूनन जुर्म है। आइसलैंड के लोगों को आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आइसलैंड का पानी बेहद शुद्ध और ताज़ा है। आप इसे आइसलैंड के हर नल से पी सकते हैं। दोस्तों, किसी भी डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश में बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति आइसलैंड से ही थी, जिसका नाम विग्डिस था, जो कि 1980 में आइसलैंड देश की प्रेसिडेंट बनी। अगर आपको आइसलैंड देश की यात्रा करनी है तो फ्लाइट या नाव से ही आप इस देश तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस देश के पास अपना कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है। केफलाविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। बस आपको पासपोर्ट के साथ अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, जिसके बाद आपको इस देश का वीजा 2 से 3 हफ्तों के अंदर मिल जाए।